नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनसंघ के समय से लेकर अब तक देश की जनता से जो वायदे किए उसे पूरा किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, राम मंदिर के निर्माण तथा समान नागरिकता शामिल है। रक्षा मंत्री ने मनसा देवी के निकट हरियाणा जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल का लोकार्पण करने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि समाज व देश के निर्माण के लिए राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्षों में कई प्रधानमंत्री आए, परंतु किसी ने भी भारत को आगे बढ़ाने की बात नहीं सोची। अगर 20-25 वर्ष पहले किसी प्रधानमंत्री ने ये बात सोच ली होती तो आज भारत का स्थान दुनिया में कहीं और होता। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। आज कोई भी आरोप नहीं लगा सकता कि देश में कोई घोटाला हुआ है और उसी रास्ते पर चलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का वह वाक्य भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार से भेजे गए 100 पैसे में से 15 पैसे ही नीचे तक पहुंच पाते हैं, परंतु अब केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भेजे जाने वाले 6,000 रुपये में से 6,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में जाते हैं। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को फसल खरीद के 72 घंटे में भुगतान किया जाता है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देश में सर्वाधिक 14 फसलों की खरीद करने वाला भी हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में जितनी सरकारी नौकरियां दी गई हैं उतनी हरियाणा के पिछले 15 वर्षों में भी नहीं दी गई। कुछ लोग आंकड़ों को गलत पेश कर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर मंगल सेन की कार्यशैली की भी याद दिलाई कि जब वह गांवों में प्रचार प्रसार के लिए जाते थे तो उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थीं। वह 7 बार विधायक रहे और उन पर कोई उंगली नहीं उठा सका। ईमानदारी व सुचिता को उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में प्राप्त किया था। राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने पर फक्र होना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी में कभी भी विभाजन नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस पार्टी का तो 5 व 6 बार विभाजन हो चुका है और यही हाल लोकदल व दूसरी पार्टियों का भी है। उन्होंने याद दिलाया कि चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री बनवाया, परंतु 23 दिन में ही कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटवा दिया। उन्होंने कहा कि जब से 2014 व 2019 में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने पूछा था कि घोषणा पत्र में कोई ऐसा वायदा मत करना जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, और ऐसा ही हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा मंत्री के रूप में वह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हैं। सेना के सामान की 310 आइटम्स की सूची तैयार की है जिसका निर्माण भारत में ही होगा और दुनिया के दूसरे देशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। और उन्होंने प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया से प्रेरित होकर किया है। आज विदेशी निवेशक रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में भारत में आगे आने को आतुर है। उन्होंने कहा भारत सेना के लिए 900 करोड़ रुपए का सामान दूसरे देशों से आयात करता आ रहा था, परंतु अब भारत 13,000 करोड़ रुपए का सामान दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए आईटी के क्षेत्र में आरंभ की गई स्टार्टअप योजना के प्रति भी युवा स्टार्टअप ने काफ़ी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी संख्या 400 से 500 थी, जो 75,000 से अधिक हो गई है। 1 से 2 करोड़ रुपए के निवेश से अपने कारोबार आरंभ करने वाले 105 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनका वार्षिक कारोबार 7,000 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 400 से अधिक फॉर्च्यूनर कंपनियों ने भारत में अपनी इकाइयां स्थापित की हैं।
उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सॉफ्टवेयर के निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जब तक ये महामारी रहेगी, लोग पूर्ण रूप से अपने रोजगार पर नहीं जाते तब तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा और आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा 2022-23 तक देश में एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। इस ओर भी केंद्र सरकार बढ़ रही है। आयुष्मान भारत के तहत भी गरीब से गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। हर घर में शौचालय बनाने की पहल भी केंद्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में की थी। उन्होंने कहा कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद के दार्शनिक सिद्धांत पर चलते हुए तन मन बुद्धि और आत्मा की खुशी को पूरा करते हुए सरकार चला रहे हैं। रक्षा मंत्री ने हरियाणा को शौर्य व पराक्रम की धरा बताते हुए कहा कि अगेती मार व अगेती फसल करनियों की भी कभी हार नहीं होती। उन्होंने पिछले 8 वर्षों से हरियाणा को एक बेदाग नेतृत्व देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उनकी टीम की ओर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ की सराहना भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद रतन लाल कटारिया, संजय भाटिया, नायब सिंह सैनी तथा राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार, महामंत्री रविंदर राजू, वेदपाल एडवोकेट, मोहनलाल बडौली, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र व पानीपत जिलाध्यक्ष व प्रदेश कार्यकारिणी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट।